बहुत पुरानी बात है। एक आदमी घने जंगल में रास्ता भटक गया था। वह कई दिनों से भूखा था, पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं गया था, शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, आंखें धुंधला रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाए जा रही थी। जाते समय वह अपने दोस्तों के साथ इसी रास्ते से गुजरा था, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि किस दिशा में जाना है, लेकिन उस समय शरीर में ताकत थी और पेट भरा हुआ था। अब हालत बिल्कुल अलग थी। वह थोड़ा चलता, चारों तरफ देखता, पहचानने की कोशिश करता और जहां उसे लगता यही रास्ता सही होगा, उधर चल पड़ता। चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंचा और पहचान गया कि यही वही जंगल है जहां से वह अपने दोस्तों के साथ गुजरा था। जंगल बेहद भयानक था, दिन में भी अंधेरा था, पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई जानवर नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, कोई चिड़िया तक नहीं थी। जंगल में इतना सन्नाटा था कि अपने ही कदमों की आवाज डर पैदा कर रही थी, लेकिन उसे जंगल पार करना ही था, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। दिन ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। उसके मन में डर बैठ चुका था कि शायद वह घर नहीं पहुंच पाएगा। चलते चलते अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने कदम तेज कर दिए, पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा और अपने गले में डाले कपड़े से माथे का पसीना पोंछने लगा। फिर पीछे कदमों की आवाज आई, वह और तेज चलने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन में ठान लिया अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जब उसे लगा कि कोई उसे पकड़ने वाला है तो वह अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन फिर वही सन्नाटा था। अब वह डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। आवाज लगातार पीछे से आती रही। उसे महसूस होने लगा कि कोई चीज जंगल के अंधेरे से निकलकर उसे पकड़ लेगी। तभी अचानक किसी विशाल चीज ने उसे पकड़ लिया। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वह हवा में लटक गया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, कौन है? मुझे छोड़ दो, सामने आओ। तभी पेड़ों के पीछे से एक विशाल राक्षस बाहर आया। उसका शरीर काले बालों से भरा हुआ था, आंखें लाल थी, दांत बाहर निकले हुए थे, सिर पर सींग था। उसने आदमी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई केला पकड़ता है। राक्षस जोर से हंसा और बोला, बहुत दिन बाद इंसान मिला है, मैंने इस जंगल के सारे जानवर खा लिए हैं, आज मेरी भूख तुमसे मिटेगी। वह उसे अपने ठिकाने पर ले गया और पेड़ की टहनियों से बनी रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक बहुत बड़ा कड़ाहा निकाला और नीचे आग जलाने लगा। बड़ी बड़ी लकड़ियां डालते हुए बोला, इस कढ़ाई में जो तेल है वह हाथियों, शेरों और जंगल के सारे जानवरों की चर्बी से निकाला है, आज तुझे इसी में तलकर खाऊंगा। आदमी का बुरा हाल था, आंखों से आंसू खत्म हो चुके थे, गला सूख चुका था, आवाज निकलना बंद हो गई थी। तभी उसने आंखें बंद करके अपने दोस्तों को याद किया और धीरे धीरे सत बोलने लगा। उधर दूर जंगल में बैठे उसके दो दोस्त अचानक बेचैन हो उठे। एक ने आंखें बंद की और बोला, हमारा साथी मुसीबत में है। दूसरा बोला, वह हमें छोड़कर चला गया था। पहला बोला, हमने उसके माँ बाप से वादा किया है, हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं, वह उत्तर दिशा में 12 कोस दूर फंसा है, चलो उसे बचाते हैं, बाकी करतार करेगा। दोनों तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। राक्षस आग जलाकर कढ़ाई में तेल गर्म कर रहा था और बंधा हुआ आदमी रो रोकर अपने दोस्तों को याद कर रहा था। तभी उसने पेड़ के पीछे देखा, दो परछाइयां खड़ी थी। वह ध्यान से देखने लगा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह उसके वही दोस्त थे। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर रोने लगा। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आए और उसके सामने खड़े हो गए। उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, अरे तू अभी तक यही बैठा है, घर गया नहीं? तू तो कह रहा था जल्दी गाँव पहुँच जाऊंगा, तुझे तो बहुत भूख लगी थी, तेरी भूख कहाँ चली गई? और तू जल्दी भी नहीं कर रहा, कुछ तो बोल भाई, इतना सफर करने के बाद भी यही बैठा है, घर नहीं पहुंचा। वह सिर झुकाकर रोने लगा, धीरे से बोला, आप मुझसे मजाक मत करो, मेरी जान बचाओ, वो बहुत खतरनाक राक्षस है, कहीं तुम्हें भी मार देगा। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, वह हमें देख नहीं सकता, हमारी आवाज भी नहीं सुन सकता, सिर्फ तू ही हमें देख रहा है, सिर्फ तू ही हमारी बात सुन रहा है। वह रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। उधर राक्षस तेल गर्म करके उसकी ओर बढ़ा। उसने बंधे हुए आदमी को उठाया। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन राक्षस के विशाल हाथों के आगे उसकी एक नहीं चली। राक्षस ने उसे उठाकर कढ़ाई में फेंक दिया। जैसे ही वह कढ़ाई में गिरा, तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह आदमी जैसे पानी में गिरा हो वैसे भीग गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। राक्षस हैरान रह गया। उसने अपना हाथ तेल में डाला, तेल बिल्कुल ठंडा था। राक्षस गुस्से और हैरानी से बोला, ये कैसे हुआ? तभी पीछे से आवाज आई, जल्दी खा ले इसको, खाता क्यों नहीं? राक्षस चौंक गया। उसने पीछे देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, कोड़े, जल्दी खा ले इसको। इस बार राक्षस बुरी तरह चौंक गया। मेरे नाम से किसने पुकारा, और इन्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी उसके सामने दो आदमी खड़े दिखाई दिए। राक्षस बोला, तुम कौन हो? तुमको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, और जिसे मैं देख लेता हूँ उसे कभी छोड़ता नहीं। बताओ कौन हो, नहीं तो पहले एक को खाना था, अब तीनों को खाऊंगा। तभी पीछे खड़े व्यक्ति ने फिर कहा, कोड़े, जल्दी कर खा ले इसे। तीसरी बार नाम सुनते ही राक्षस समझ गया कि ये साधारण इंसान नहीं है। वह तुरंत अपने पेड़ में बने कमरे में गया और अंदर से एक शीशा निकाल कर लाया। उसने शीशा उस व्यक्ति के सामने किया, लेकिन शीशे में उसे तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसके हाथ कांपने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया, बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तीनों वहीं बैठ गए। राक्षस बोला, मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत बड़े पेड़ों की ओर गया, जहाँ से सिर्फ वही फल तोड़ सकता था। उसने बड़े बड़े फल तोड़े और उनके सामने रख दिए। तभी उनमें से एक बोला, माफी मांगनी है तो इससे मांग जिसे तू खाना चाहता था, अगर यह ना होता तो हमारी मुलाकात भी ना होती। राक्षस तुरंत उस आदमी के पैरों में गिर गया, बोला, आपकी वजह से मुझे इन महान पुरुषों के दर्शन हुए, आप मेरे गुरु हैं। इतना सुनते ही उनमें से एक ने अपने खाए हुए फल का आधा हिस्सा राक्षस को दिया। राक्षस ने तुरंत वो फल खा लिया।
फल खाते ही राक्षस का रूप बदलने लगा। भयानक शरीर छोटा होने लगा, दांत गायब हो गए, सींग गायब हो गया और वह एक साधु के रूप में बदल गया। ये देखकर वह आदमी और तीसरा साथी हैरान रह गए। तभी साधु ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब जानते हैं, फिर भी आपके साथियों के लिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। और फिर उसने अपने गुरु और श्राप की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, सैकड़ों साल पहले मैं एक महान ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करता था। मैं अपने गुरु का सबसे लाडला शिष्य था और गुरु भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। आश्रम में 20-25 और शिष्य थे, लेकिन गुरु जी मुझे विशेष रूप से ज्ञान देते थे। जब गुरु जी प्रवचन करते तो मुझे अपने पास बैठाते और कहते कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम अपने साथियों को समझाओ। मैं गुरु की आज्ञा मानकर बाकी शिष्यों को प्रवचन सुनाया करता था। धीरे धीरे मुझे विद्या का घमंड हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। एक दिन गुरु जी आश्रम से बाहर गए हुए थे। मैं सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहा था। तभी गुरु जी आश्रम में लौटे। सभी शिष्य गुरु जी को देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए, लेकिन मैं अपने घमंड में बैठा रहा। मैंने ना गुरु जी को नमस्कार किया, ना खड़ा हुआ, ना ही उनके बैठने की जगह छोड़ी, ना ही उनसे कहा कि गुरु जी अब आप प्रवचन दीजिए। मैं बैठा रहा और गुरु जी खड़े रहे। ये देखकर गुरु जी को बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, विद्या विनम्रता सिखाती है, अभिमान नहीं। तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। जिसे गुरु का सम्मान करना नहीं आता वह ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस घमंड के कारण भयानक राक्षस बनकर जंगलों में भटकते रहोगे। इतना सुनते ही मेरा घमंड टूट गया। मैं तुरंत गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। इतना कहकर गुरु जी चले गए और उसी क्षण मेरा शरीर बदलने लगा और मैं भयानक राक्षस बन गया। मेरे बार बार माफी मांगने और पश्चाताप करने से गुरु जी को मुझ पर रहम आया और उन्होंने मुझको एक आईना दिया और बोले, इस आईने में तू जिसको भी देखेगा इसमें उसका पिछला जन्म दिखेगा। वह घोड़ा है, बकरी था, शेर था, तेरा इस विषय मनुष्य जीव का पिछला जन्म नजर आएगा, लेकिन जिनके हाथों तेरा उद्धार होगा अगर तू उनके सामने शीशा करेगा तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जब कलियुग में परमात्मा का अवतार आएगा जिनका नाम नानक होगा, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। सैकड़ों साल बीत गए। मैं इस जंगल में भटकता रहा। मुझे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं थी। आज जैसे ही मैंने आपके दर्शन किए मुझे हजारों साल पुरानी सारी बातें याद आ गई। मुझे अपनी गलती याद आ गई। मुझे याद आ गया कि मैं क्यों राक्षस बनकर भटक रहा था। आज आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई है। हे महापुरुष, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने लोक में जाकर आपकी सेवा कर सकूं। मुझे परलोक जाने की आज्ञा दीजिए जहां मेरा असली ठिकाना है। इतना सुनकर गुरु नानक देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। साधु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश की ओर देखते हुए प्रकाश के रूप में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गया। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने कंधे पर बंदी कपड़े की पोटली में हाथ डाला, में से कुछ अनाज के दाने निकाले और चारों ओर जंगल में बिखेर दिए। ऐसे ही दाने जमीन पर गिरे। कुछ ही क्षणों में जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। पर पक्षी लौट आए। हिरण, खरगोश और दूसरे जानवर दिखाई देने लगे। सूना पड़ा जंगल फिर से जीवंत हो गया। भयावह सन्नाटा खत्म हो गया और जंगल में जीवन लौट आया। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर वहां से आगे अपने सफर पर निकल पड़े।